Hello my dear students, I am Dr. Dharmen Tyagi, Department of Mechanical Engineering, SIRT, the SAGE Group Bhopal. Today we are going to discuss about one of the most important subject, basic mechanical engineering, and the topic is stress. So first of all we should know about the stress. So what is the stress or the definition of the stress? तो मेन डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेस इज द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेस. अब हम इसे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तो वी कैन राइट हियर द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस ऑन द बोर्ड एंड ऑल्सो वी कैन सी हियर अ बॉडी. दिस इज द बॉडी एंड फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी फ्रॉम बोथ द साइड्स, that is P. अब इस बॉडी में हम देखते हैं कि इसके अंदर में डिफॉर्मेशन कैसे हो रहा है. दैट मीन्स हमने इस बॉडी पर जब फोर्स अप्लाई किया फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो ये बॉडी क्या करेगी, इस फोर्स का रजिस्ट करने की कोशिश करेगी. टूटने से पहले हर चीज़ कोशिश करती है कि हम उसको रजिस्ट करें और ना टूटें. दैट इट मीन्स ये फैलने से पहले, डिफॉर्मेशन दैट मीन्स फैलना, इस फैलने से पहले ये रजिस्टेंस लगाएगी, मतलब उसे रोकने की कोशिश करेगी. तो मान फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ से इस बॉडी के इस पार्ट को हमने अलग किया, तो सपोज ये वाला ये पार्ट है, तो ये पार्ट मेरे पास सेपरेट में ड्रॉ कर देता हूँ. तो दिस इज द पार्ट ऑफ अ बॉडी. अब यहाँ से लग रहा है इस पर ये फोर्स P. तो अब यहाँ से जब फोर्स दैट मीन्स ये बॉडी इस साइड में खींचने की कोशिश करेगी, तो क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से रेजिस्टेंस अप्लाई होगा, और वी कैन से दैट द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस. वी कैन राइट इट हियर R और रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हो क्या रहा है कि द फोर्स इज डायरेक्टली दैट इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस. दैट मीन्स P इज इक्वल्स टू R. तो यहाँ पर ये दोनों को हम बोल सकते हैं सिंपल भाषा में कि हमारे पास में जो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है वही तो फोर्स है. दोनों चीज़ एक ही है. अगर हमारे पास कहीं क्वेश्चन में लिखा होगा फोर्स तो वो भी वही है, और लिखा हो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस तो वो भी वही है, क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं कि द वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल. देन सिमिलरली अब हम देखते हैं कि इसका सेकंड पार्ट, अगर आप इसको देखना चाहो तो इसको देख लीजिए. ये मैंने इसका रिमेनिंग पार्ट बना दिया बॉडी का. अब इस रिमेनिंग पार्ट में यहाँ पर लग रहा है फोर्स P, ये वाला फोर्स P. तो ये जब इधर खींचेगी दैट मीन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए रेजिस्टेंस को, तो यहाँ लग रहा होगा कहीं. ये हमारा रेजिस्टेंस है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, डिफॉर्म होने से, फैलने से रोकने की कोशिश कर रहा है. तो यहाँ से फिर से वही आप देख सकते हो कि P इज इक्वल्स टू R. तो हम यहाँ से सेम इन दोनों को कंबाइंड इफेक्ट में दिखाना चाहूँ आपको इसमें. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके लिए क्या लग रहा है, ये फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस फॉर दिस फोर्स P, एंड फॉर दिस फोर्स P दिस इज द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज R. तो अब यहाँ से हम इसको सिंपल सी डेफिनेशन आपने ऊपर देखी कि क्या है, द force of resistance offered by a body against the deformation. That means हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं. यहाँ से हम मैथमेटिकली क्या होगा कि इसका एक जो एरिया है हमारे पास में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया. तो ये एरिया दैट इज नोन एज अ स्ट्रेस. ये क्या है हमारे पास में, स्ट्रेस. एंड स्ट्रेस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा. तो सिग्मा दैट इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस दैट मीन्स R, और R इज ऑल्सो इक्वल्स टू P. तो हियर वी कैन राइट इट हियर द P अपॉन A. तो स्ट्रेस is equals to force upon area, or we can say that sometimes load upon area. So the definition of the stress is written here. The force of resistance offered by the body against the deformation is called stress, and the mathematically we can represent here the sigma that is equals to P upon A. So now here we can say what is the strain. Then we have already
defined as the stress, that stress is equals to sigma is equals to P upon A. Now the strain, the definition of strain is the ratio of the change in length to the original length of a body is called strain. तो हम यहाँ पर अब देख लेते हैं फिर से जैसे समझते हैं इस स्ट्रेन को एक्चुअल में ये क्या कह रही है डेफिनेशन हमारे लिए। तो यहाँ पर सिंपल हमने एक जो अभी बॉडी बनाई थी वैसा ही एक बॉडी हमने फिर से बना दिया। ये आपके पास एक मेंबर है, एक बॉडी है। अब इस बॉडी के अंदर में क्या हो रहा है, चेंज इन लेंथ। तो हमें देखना है सबसे पहले इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी। तो एक बॉडी है उसकी लेंथ हमने जूम कर लिया कि L है। अब जब इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं P, तो क्या होगा, इससे पहले क्या था, स्ट्रेस था जो उसको रेजिस्टेंस था, दैट मींस रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन एक लिमिट तक ही रोक सकता है। उसके बाद क्या होगा, वो डिफॉर्म होने स्टार्ट होगी। तो इसमें कुछ एलोंगेशन होगा। तो आप देखिए यहाँ से कुछ सपोज फॉर एग्जांपल ये बॉडी इतना एलोंगेट हो गई। इस एलोंगेशन को हमने मान लिया यहाँ पर डेल L, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर डेल L से। तो ये है मेरा एलोंगेशन ऑफ द बॉडी। तो एलोंगेशन के साथ साथ में यहाँ पे ये क्या था, ओरिजिनल लेंथ। लेकिन कभी कभी हमारे पास जो फोर्स है अभी क्या, एक टेंसाइल है, हम बाहर खींच रहे हैं, पुल है हमारे पास। अगर ये पुल की जगह पुश होता, कंप्रेसिव फोर्स होता, तो क्या होता उस कंडीशन में बॉडी में। तो कंप्रेसिव फोर्स की कंडीशन में अगर चेंज करें इसको, तो ये आ गया, ये बॉडी है और इस पर हमारे पास हमने पुश लगा दिया, कंप्रेशन लगा दिया, ये P लगाया। तो अब इस कंडीशन में ओरिजिनल लेंथ तो यही है, बट द चेंज इन लेंथ दैट मीन्स ये क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा इसके अंदर, दैट मीन्स सिकुड़ेगी ये बॉडी। सपोज इतना ये दब जाती है, सिकुड़ जाती है, दब जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्रेसिव फोर्स। तो अब इस फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये इसका चेंज इन लेंथ होगा, दैट मीन्स डेल L। ये आ गया हमारे पास में डेल L। तो अब एक्चुअल में हमें कैलकुलेट क्या करना है, स्ट्रेन। कि व्हाट इज द स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या कहता है कि रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, दैट मीन्स यहां से आप देख सकते हैं चेंज इन लेंथ क्या है, इसमें है डेल L, इसमें भी क्या है डेल L। ये चेंज हो रहा है इतना, ये टोटल एक्चुअल उसका था, दैट मीन्स ओरिजिनल था, ये हमारा चेंज हो रहा है। तो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ क्या है L, तो ये है L, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो और मैथमेटिकली आपसे पूछा जाए कभी भी और न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना हो, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द एलोंगेशन ऑफ द बॉडी, या चेंज इन लेंथ, या ओरिजिनल लेंथ और स्ट्रेन वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। एंड तो नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द stress and strain. Now we have to calculate the relationship between the stress and strain. So for this we have a one law, that is Hooke's law. The Hooke's law states that the stress is proportional to the strain up to the elastic limit. तो अब यहाँ से हमें देखना है कि stress is proportional to the strain, that means this is proportional to the this one. So here the stress is proportional to the strain. अब आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि अगर कहीं प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो हमारे पास भी यहाँ पे वही सेम कि कांस्टेंट आएगा। तो हमने ये प्रोपोर्शनलिटी हटाया, दैट इक्वल्स टू ए कांस्टेंट E, दैट इज इनटू स्ट्रेन। अब हमें पता लगा व्हाट इज द E। E इज नोन एज यंग मॉडुलस, और वी कैन से दैट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये है हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर अगर हम किसी क्वेश्चंस में हमसे यही पूछ लेता है कि कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग मॉडुलस, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली कैलकुलेट द यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। This is modulus of elasticity. This is modulus of elasticity. E is equals to stress upon strain. Now the substitute the value of the stress from this equation, and also the substitute the value of strain from this equation. So now then we have the value of modulus of elasticity equals to, then stress is equals to P upon A divided by strain is equals to del L upon
L। तो अब क्वेश्चन कई बार हमसे एक और फॉर्मूला पूछना चाहता है, कई न्यूमेरिकल्स में पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एलोंगेशन, हमसे एलोंगेशन पूछ लेता है। तो हमारे पास डेल एल दैट मीन्स चेंज इन लेंथ पूछता है वो, तो दैट इज जनरली पूछता है एलोंगेशन, एलोंगेशन दैट मीन्स चेंज इन लेंथ। तो ये चेंज इन लेंथ हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो क्या आएगी हमारे पास चेंज इन लेंथ, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। डेल एल इज इक्वल्स टू क्या बचेगा हमारे पास, डेल एल इज इक्वल्स टू, यहाँ से डायरेक्टली आप देख लीजिए, तो डेल एल इज इक्वल्स टू बचेगा पी, ये एल ऊपर चला गया, अपॉन ए नीचे आ गया, ई इस साइड आ गया, और ये हो गया पी एल अपॉन ए। आप करके देख लें, खुद से करना चाहें तो आप खुद से भी करके देख सकते हैं, यही आएगा आपके पास में डेल एल इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए। दैट मीन्स पी जब ऊपर जाओगे तो इसको पलट दीजिए, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई एल का हो जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, और इस डेल एल को मैंने इधर भेज दिया और ई को नीचे भेज दिया, तो यहाँ से डेल एल दैट इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला भी हमें बहुत सारा काम आएगा। तो हमारे पास अभी 3 फॉर्मूले हो चुके हैं, नंबर 1 स्ट्रेस, नंबर 2 स्ट्रेन, नंबर 3 डेल एल पी एल अपॉन ए, और साथ में हमारे पास में ये फॉर्मूला अगर डायरेक्ट कहीं यूज़ करना हो तो ये भी हम कर सकते हैं यूज़, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। नाउ इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। दिस इज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, हियर यू कैन सी दैट अ रॉड of 150 centimeter long and diameter is 2 centimeter is subjected to an axial pull of 20 kilonewton. If modulus of elasticity of the material of the rod is 2 into 10 to the power 5 Newton per mm squared, then determine the stress, strain and elongation of the rod. तो कोई भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने से पहले हमें 3 चीज़ देखनी है उसकी। सबसे पहला कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, दैट मीन्स वी हैव टू राइट द सेपरेटली द गिवन डेटा। देन हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें डिटरमाइन क्या करना है, देन सेपरेटली लिखिए आप डिटरमाइन क्या करना है, देन उसमें क्या फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। ये 3 प्रोसेस लीजिए, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, क्या फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। तो ये सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम हिट गिवन डेटा। तो हमारे पास गिवन डेटा क्या है, हमने अभी इससे पहले पढ़ा इस 3 फॉर्मूले, स्ट्रेस, स्ट्रेन, एलोंगेशन, हुक्स लॉ, ये जस्ट इससे पहले हमने अभी इसी वीडियो में पढ़ा। देन अब हमें उसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ से आप देखते चलिए, सबसे पहले आपको एक रॉड दिया हुआ है, तो मान लीजिए मैंने एक रॉड बना देता हूँ, ये मेरे पास में एक रॉड है। अब इसने कहा है कि इसकी जो लेंथ है दैट इज 150 सेंटीमीटर, तो ये है 150 सेंटीमीटर, तो ये है लेंथ ऑफ द रॉड। देन द डायमीटर ऑफ द रॉड इज 2 सेंटीमीटर, तो ये है इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर। देन इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल, पुल मतलब फोर्स, हमारे पास इस पर क्या लग रहा है, ये पुल लग रहा है, मतलब इसको बाहर के लिए खींच रहा है, तो ये है पुल। तो दैट मीन्स यहाँ से देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पुल, दैट इज 20 किलो न्यूटन, एंड इट इज ऑल्सो एक्टेड हियर, दिस इज 20 किलो न्यूटन बोथ द साइड्स। अब यहाँ पे इसमें साथ में क्या दिया हुआ है, इफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हमने इससे पहले देखा E से, तो हमें साथ में E गिवन है, E कितना गिवन है, 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमारे पास में E की वैल्यू दी हुई है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिटरमाइन स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड एलोंगेशन ऑफ द रॉड। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है, बस मैं इसको चेंज कर देता हूँ आपके अकॉर्डिंगली। ये हम एक रॉड है या बॉडी है हमारे पास, तो बॉडी को हमने माना था, उसकी लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया था, L से, तो L दैट मीन्स हमारे पास क्वेश्चन में कितना है 150, तो ये दिया हुआ 150 सेंटीमीटर। देन आपको यहाँ पर लोड दिया हुआ है, दैट मीन्स हमने लोड को किससे माना था या फोर्स को किससे माना था, P से, तो हमारे पास ये फोर्स लग रहा है, पुल लग रहा है, दैट इज 20, तो ये 20 किलो न्यूटन, यूनिट जरूर ध्यान रखें क्योंकि यूनिट सभी सेम होना चाहिए। देन इसका डायमीटर दिया हुआ है आपको, तो डायमीटर को हम सपोज मान लेते हैं कि डायमीटर स्मॉल d है, तो डायमीटर दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया गिवन डेटा।
अब ये हमारे पास जो गिवन डेटा है और कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में इस पर तो सेपरेट ही दिया हुआ है कि हमें स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेन निकालना है और एलोंगेशन निकालना है। दैट मीन्स स्ट्रेस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, सिग्मा से, और स्ट्रेन को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया था। अगर चाहो तो आप कर सकते हो एप्सिलॉन से, अदरवाइज स्ट्रेन को आप स्ट्रेन भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। देन एलोंगेशन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, डेल एल से। ये हमारे पास डेल एल। तो ये तीन चीज़ें मुझे निकालना है, ये तीन चीज़ें मुझे यहाँ पर निकालना है। तो अब मुझे ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करना है। तो इनका कैलकुलेट करने के लिए ये तीन फॉर्मूले थे हमारे पास में, तो मैं पहले साइड में कहीं आपके लिए तीनों फॉर्मूले लिख देता हूँ। तो पहला फॉर्मूला मेरे पास स्ट्रेस का क्या था, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया या पी अपॉन ए। दूसरा क्या था, स्ट्रेन, स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था मेरे पास, डेल एल अपॉन एल। आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं, ये दोनों फॉर्मूले लिखे होंगे आपके पास। देन फिर आपके पास में और क्या निकालना है, एलोंगेशन। एलोंगेशन दैट मीन्स डेल एल, जो मैंने लास्ट में सबसे कैलकुलेट किया था, डेल एल दैट इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। तो ये तीन फॉर्मूले हैं आपके पास जो अभी आपको यूज होने वाले हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये गिवन डेटा हो गया हमारे पास, ये फॉर्मूले हो गए हमारे पास, और क्या कैलकुलेट करना है हमारे पास ये लिखा हुआ है। तो ये तीनों चीज़ हो गई। अब सिर्फ हमें सब्सटीट्यूट करना है वैल्यूज़ और आंसर हमारे पास आते जाएंगे। बट वैल्यूज सब्सटीट्यूट करने से पहले हमें देख लेना है कि सबकी यूनिट सेम है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है एक सेंटीमीटर में हो दूसरा मीटर में हो, तो हमें सारी की सारी यूनिट ऐसा यूनिट्स बनकर कन्वर्ट कर देना है इनको। तो हमारे सबसे पहला यहाँ देखा आपने न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो हमें क्या चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो हमें सबसे पहले अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 10 टू द पावर 5 ऑलरेडी गिवन है, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर 6। कभी भी आपको कन्वर्जन करना है तो डायरेक्टली भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको पास्कल में, सॉरी इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। और अगर आपको ऐसे एरिया को अलग से करना है कि यहाँ पर डिवाइड करके देख लीजिएगा 1000, फिर से आप कर दीजिए 1000, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो बाद में आके आपको फिर से मिल जाएगा वही 10 टू द पावर 6। तो ये यहाँ से आपका आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जैसे ही आपने ये वैल्यू पुट किया तो आपका कन्वर्ट होकर आपके पास कहाँ पर आ गया, अपन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। सिमिलरली आपको रिमेनिंग चेंज करना है, जैसे ये है सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर को आप चेंज करोगे मीटर में तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी 1.5, डिवाइड कर दो इसको 100 से तो आपके पास आ गया 1.5 मीटर। ठीक है। देन हमारे पास लोड किस में दिया हुआ है, किलो में, हमें चेंज करना है इसको न्यूटन में। तो कितने क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 3, ये क्या हो गया न्यूटन। अब हमारे पास फिर से एक और आ गया अपने पास सेंटीमीटर में, इसको भी चेंज कर लेते हैं मीटर में। तो इसमें भी आप 100 का डिवाइड कर दीजिए तो 0.02, ये क्या आ गया मीटर। अब हमारे पास सारी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी मीटर में आ चुकी हैं, SI यूनिट्स में आ चुकी हैं। तो अब हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, कहीं भी आपका न्यूमेरिकल में गलती होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले पे यूज़ करने हैं और वैल्यूज़ पुट करते जाओ और कैलकुलेटर उठाइए और सॉल्व करते जाइए, और आपके पास सारी वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ से आप मैं सीधा सीधा वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहला हमें क्या डिटरमाइन करना है, स्ट्रेस। ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूँ फिर से। सबसे पहला आपको डिटरमाइन करना है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू ये लिखा है P अपॉन A। अब आपके पास में जैसे ही आपने ये फॉर्मूला देखा तो आपको पता लगा कि इसमें कहीं एरिया तो गिवन है ही नहीं, तो मुझे पहले एरिया भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एरिया एक यहाँ पर सर्कुलर रॉड है, उसका एरिया क्या होता है π/4 d स्क्वायर, इसलिए इसमें डायमीटर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे सेपरेट एरिया भी निकाल देता हूँ π/4 d स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया। d की वैल्यू आप पुट कर दो 0.02 और उसका स्क्वायर कर दीजिए। देन इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में इसकी जो वैल्यू आएगी एरिया की वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि वैल्यू क्या आना चाहिए, आप सॉल्व करके देख लीजिए। ये आएगी 314 इंटू 10 टू द पावर -6, 314 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। आप करके देखें, यही आना चाहिए। अगर ये वैल्यू नहीं आ रही है तो आप कहीं कहीं पे इनकी कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं, तो ये आप सॉल्व करके देखें। देन फिर आप आ जाइए वापस। अब आपके पास P भी है और
एरिया भी आ गया है। तो दोनों वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू पी दैट मीन्स 20 इंटू 10 टू द पावर 3, 20 इंटू 10 टू द पावर 3। देन एरिया, तो एरिया ऑफ दिस रॉड दैट इज इक्वल्स टू 314 इंटू 10 टू द पावर -6, 314 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको आप सॉल्व कीजिए और फिर सॉल्व करने के बाद बताइए कि क्या वैल्यू आ रही है। मैं तब तक आपके लिए वैल्यू लिख देता हूँ, आप पहले वेट कर लीजिए थोड़ा सा और आप सॉल्व करने की कोशिश करें। फाइनली जो वैल्यू आना चाहिए, इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 6.369 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चेक कर लें आप, कैलकुलेटर से आप सही से चेक करें यही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। देन अगेन फिर से हम आते हैं वापस सेकंड, हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रेन। ये है हमारा स्ट्रेन, तो हमने फिर से स्ट्रेन निकालते हैं। स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है डेल एल अपॉन एल, तो चेंज इन लेंथ अपॉन एल, ये स्ट्रेन है। क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू? क्योंकि हमें तो ऐसा बताया गया था सीधे फॉर्मूला लीजिए और पुट कर दीजिए, मैंने लिख भी दिया इसलिए आपके लिए। क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं? क्या डेल एल मेरे पास है? क्या एल मेरे पास है? यहाँ से देख लो, एल तो है बट डेल एल नहीं है, क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो बस हमें बस फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्या हमारे पास कोई और फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं, या कोई दूसरा तरीका है जिससे हम इसको निकाल सकते हैं? तो हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन इन अप टू द इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ पर स्ट्रेस, वहाँ से हमने फॉर्मूला भी कैलकुलेट किया था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, तो उसमें एक कांस्टेंट आया था दैट इज ई मतलब यंग मॉडुलस। क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है हमें यंग मॉडुलस की या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, ऑलरेडी इसी के लिए दिया है जिसकी हेल्प से हम इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि इससे कैलकुलेट ना करें, क्योंकि अगर इससे भी हो जाएगा लेकिन इसके लिए मुझे पहले डेल एल निकालना पड़ेगा, और डेल एल निकालने के लिए मुझे पहले तीसरा नंबर का करना पड़ेगा। तीसरे नंबर को मैं सॉल्व करूंगा पहले, तो पी भी है मेरे पास, एल भी है, ए भी है, ई भी है, तो डेल एल आ जाएगा, और डेल एल को मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन और इजी करना है आपको, डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं करना, डायरेक्ट दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना है हमको, तो हमें हुक्स लॉ पे जाना पड़ेगा। तो आप वापस आ जाइए हुक्स लॉ के पास में। तो मैं दूसरे तरीके से आप देखते हैं तो हुक्स लॉ के थ्रू चलते हैं अपन। तो हुक्स लॉ ने कहा था कि स्ट्रेस दैट मीन्स, मैं डायरेक्ट ई इज इक्वल्स टू लिख देता हूँ, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन को, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं स्ट्रेस अभी लेटेस्ट मैंने निकाला है और स्ट्रेन मुझे निकालना है और ई मुझे गिवन है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से सिंपल तरीके से निकल के आ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, पहले आप थर्ड नंबर कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए स्ट्रेन का, वहाँ से भी निकल के आ जाएगा, वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए स्ट्रेन की वैल्यू, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन ई। स्ट्रेस इक्वल टू लिखा हुआ है आपके सामने 6.369 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यू अपॉन स्ट्रेन ई इज इक्वल्स टू, ये लिखा है हमने ई 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 6, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 6। तो यहाँ से स्ट्रेन आ जाएगा, स्ट्रेन दैट इज इक्वल्स टू, फिर से आप कैलकुलेटर चलाएं और वैल्यू निकाल दीजिए। मेरे पास वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ वैल्यू कि क्या आएगी इसकी वैल्यू, मैं लिख दूँ। तो मैं आपके सामने फिर से वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर, और वैल्यू है अपने पास में स्ट्रेन दैट इज इक्वल्स टू 31.841 इंटू 10 टू द पावर -5। ये हमारे पास स्ट्रेन आ चुका है, और स्ट्रेन की जो वैल्यू है यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दिख रही होगी आपको, क्यों? क्योंकि स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एल अपॉन एल, मतलब ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, डायमेंशन लेस है ये, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। यहाँ से आप देख सकते हो यूनिट लेस हमारे पास में है, ये यहाँ भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, दैट मीन्स ये यूनिट लेस है हमारे पास में। देन इसके बाद हमें लास्ट कैलकुलेट करना है एलोंगेशन, डेल एल इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई। तो लास्ट हमें थर्ड कैलकुलेट करना है। थर्ड हमसे पूछा है एलोंगेशन ऑफ द
रॉड, तो एलोंगेशन ऑफ द रॉड दैट मीन्स डेल एल दैट इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई। तो मुझे कैलकुलेट करना है एलोंगेशन ऑफ द रॉड डेल एल इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई। तो हमारे पास P की वैल्यू ये लिखी हुई है आपके पास 20 इंटू 10 टू द पावर 3, देन L की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया वो ये लिखा हुआ है, ऑलरेडी गिवन है 1.5 मीटर। देन नेक्स्ट एरिया आपने कैलकुलेट किया था, ये लिखा हुआ है 314 इंटू 10 टू द पावर -6। देन E आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, देन वी विल हैव द वैल्यू ऑफ डेल एल, और वी कैन से दैट elongation ऑफ द रॉड। तो अब वैल्यू क्या आएगी वो आप कैलकुलेट खुद से करें और मुझे बताएं कि क्या वैल्यू आएगी। मैं जाते जाते आपके लिए आंसर भी लिख देता हूं फाइनली, कि फाइनल जो आपके पास जो वैल्यू आना चाहिए 0.477 mm, 0.477 मैं लिख रहा हूं mm में, आपकी वैल्यू आएगी पहले मीटर में, आप उसको कन्वर्ट करें देन mm में। ये कन्वर्जन सिर्फ आपके लिए छोड़ दिया है, तो मैं डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख दिया mm में 0.477। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेस, स्ट्रेन, Hooke's law, modulus of elasticity, and one numerical problem related to the stress and strain. So thank you so much.